टेबल नंबर 936 न्यू जीवन लाभ। आज हम देखेंगे न्यू जीवन लाभ के बारे में स्टडी करेंगे। यह काफ़ी अच्छा प्लान है। LIC में बहुत ज़्यादा बेचा जाता है। इसके फीचर्स इतने अच्छे हैं, यदि आप इस पॉलिसी को अच्छे से समझ गए तो केवल इसी प्लान को बेचना प्रेफर करेंगे। इस पॉलिसी को करोड़पति प्लान भी कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लान भी कहते हैं, पेंशन प्लान भी कहते हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आखिर तक। पहले हम देखेंगे किस तरह के फीचर्स इस पॉलिसी में हैं। बात करते हैं जीवन लाभ की। यह एक लिमिटेड पेमेंट, यानी कि जैसे 914 नंबर टेबल में जितनी टर्म होती है उतना ही प्रीमियम पे करना होता है, यह इसमें नहीं होता है। ये लिमिटेड पेमेंट टर्म है। हम आगे देखेंगे कैसे ये लिमिटेड पेमेंट है। विद प्रॉफिट है, जितना आप पैसा LIC को देते हैं उसमें LIC बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस डाल के आपको आपका पैसा वापस करती है। एंडोमेंट प्लान है, आखिरी में पॉलिसी की टर्म जब खत्म हो जाती है तब या फिर डेथ के टाइम पे पैसा मिलता है। अब कंडीशंस देखते हैं फटाफट। कम से कम 8 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। 914 नंबर टेबल में भी 8 साल ही था और 915 में 18 साल का व्यक्ति ही पॉलिसी ले सकता है। अगर हम टर्म की बात करें, इसमें 914 की तरह 12 साल से 35 साल के टर्म नहीं है। इसमें केवल 3 टर्म अवेलेबल हैं, 16 साल, 21 साल और 25 साल। 16 साल के लिए आपको 10 साल पेमेंट करनी पड़ती है। 21 साल के लिए आपको 15 साल पेमेंट करनी पड़ती है और 25 साल के लिए आपको 16 साल पेमेंट करनी पड़ती है। अब यहां पर दी हुई है मैक्सिमम एज एंट्री। हमें ये तो मालूम चल गया, कम से कम 8 साल का व्यक्ति जिसने 8 साल पूरे कर लिए हैं वो इसको ले सकता है। लेकिन हमें ये कैसे याद रहेगा कि मैक्सिमम एज एंट्री क्या है? यानी कि तो आप सीधा सा समझिए कि 914 नंबर टेबल की तरह इसमें भी 75 साल पे मैच्योरिटी हो जानी चाहिए। अब यहां से आप लिंक कर सकते हैं। यदि 75 ईयर्स की बात करें और अगर वहां पर आप चाहते हैं कि 75 पे किसी की पॉलिसी पूरी हो तो आप 25 साल की टर्म भी दे सकते हैं। और तो नियरेस्ट बर्थडे कितना होगा? 50। 50 और 25 75। इसी तरीके से अगर आप 21 साल की टर्म पॉलिसी देना चाहते हैं तो आप समझिए 21 और 75 में से 21 साल आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 54 साल नियरेस्ट बर्थडे जिसका है उसको भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। इसी तरीके से यदि किसी की एज 59 ईयर्स है तो उसको भी हम 16 साल की पॉलिसी दे सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा 914 नंबर टेबल में केवल 55 साल के व्यक्ति को ही हम पॉलिसी दे सकते हैं, उससे अधिक की एज के व्यक्ति को हम पॉलिसी नहीं दे सकते। जीवन आनंद में 915 नंबर टेबल में 50 साल के से अधिक की आयु के व्यक्ति को हम पॉलिसी नहीं दे सकते, लेकिन जीवन लाभ में आप 59 साल की एज के व्यक्ति को भी ये पॉलिसी दे सकते हैं। ध्यान देने की बात है, कम से कम 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस इसमें होता है। 914 नंबर टेबल में 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता था और जीवन आनंद में भी 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता था। मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 914 में 5000 का मल्टीपल था, जीवन लाभ में यहां पर 10,000 रुपीज का मल्टीपल है, यानी कि 2,10,000, 2,20,000, 2,30,000 और ऐसे करते हुए मल्टीपल में आप सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं जैसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। मोड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली चारों मोड अवेलेबल हैं। लेकिन मैं रिपीट करना चाहूंगा, मंथली मोड में आपको केवल नैच के माध्यम से ही पॉलिसी करनी है, यानी कि नैच का फॉर्म कस्टमर से साइन कराना होगा, उसके साथ उसका कैंसिल चेक या उसकी पासबुक भी लेनी पड़ेगी जिसमें कस्टमर का नाम, कस्टमर का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और MICR कोड क्लियरली विजिबल हों। बात करते हैं मोड रिबेट की। ईयरली में दूसरे प्लान की तरह 2%, हाफ ईयरली में दूसरे प्लान की तरह 1% का रिबेट मिलता है। लेकिन आप देखिए LIC चाहती है कि पॉलिसी बड़े से बड़ा अमाउंट आप इसको करें, तो इसीलिए आपके लिए आप देखिए 15 लाख या उससे अधिक पर
LIC ने हायर सम अश्योर्ड रिबेट दिया है। यानी कि LIC चाहती है कि आप बड़ी से बड़ी पॉलिसी बेचें, तभी कस्टमर को ज्यादा फायदा होगा। इस कैलकुलेशन के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस भी कैलकुलेटर से या आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ऑटोमेटिकली यह कैलकुलेट होके आपका कैलकुलेटर आपको अमाउंट प्रीमियम का दिखाएगा। 2 साल के बाद इस पे लोन ले सकते हैं। जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे वो अंडर सेक्शन 80C उस पर टैक्स रिबेट मिलेगी आपको। जो मैच्योरिटी होगी या डेथ क्लेम होगा उस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 1010D, वह भी टैक्स फ्री अमाउंट होगा। डेथ होती है तो सम अश्योर्ड मिलता है। अब दोनों चीजें देखते हैं। पहले मैच्योरिटी देखेंगे क्योंकि मरना कोई चाहता नहीं है। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? बेसिक सम अश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। डेथ में भी सेम ही है, सम अश्योर्ड, वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि यह कैसे काम करता है। एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर एक कस्टमर है जिसका नाम है, हम राम रख लेते हैं। राम की एज 35 ईयर्स होती है। 5 लाख रुपए की पॉलिसी दी। टर्म हमने 25 रखी है, तो ध्यान दीजिएगा पेमेंट केवल 16 साल ही करनी है। बेसिक प्रीमियम बिना GST के ईयरली प्रीमियम 22,601 रुपए आता है। हम पहले बात करेंगे मैच्योरिटी की। कस्टमर 0 साल से लेकर 16 साल तक प्रीमियम पे करता है। इसके बाद आगे कोई प्रीमियम अगले साल, अगले 9 सालों तक नहीं जाएगा और मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी पे बेसिक सम अश्योर्ड मिलता है, वेस्टेड बोनस मिलता है और फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। आप देखिए बेसिक सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए और वेस्टेड बोनस 6.25 लाख रुपए मिलेगा पूरी अवधि का, पूरे 25 सालों का। अब वो कैलकुलेट करना है तो आप समझिए बोनस का रेट 50 रुपए है 1000 पर। यह पॉलिसी 5 लाख रुपए की थी, इसलिए 50 इंटू 500 तो 25,000 रुपए जो बोनस है वो 1 साल का हो गया। लेकिन बोनस जो है वो 25 सालों का आएगा, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फिगर आएगी 6,25,000। फाइनल एडिशन बोनस भी आपको पता है 16 साल की अधिक की टर्म होती है और मैच्योरिटी या डेथ जो भी कंडीशन होती है, तो उस केस में LIC एक दूसरे तरह का एक और बोनस देती है जिसको फाइनल एडिशनल बोनस कहते हैं। इस पॉलिसी में उस बोनस का रेट था 450 रुपए पर 1000। क्योंकि पॉलिसी 5 लाख रुपए की है तो 450 और 500 को मल्टीप्लाई कर गया तो 2.25 लाख रुपया। टोटल अमाउंट निकल के आया 13,50,000। यह सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। अगर आप अपने कैलकुलेटर से, जिससे भी आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, उससे कैलकुलेट करेंगे तो यह फिगर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं डेथ की। अगर किसी वक्त इस पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी डेथ हो जाती है, यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 साल के बाद का, लेकिन डेथ हो चाहे 1 दिन के बाद, चाहे 1 साल के बाद या कभी भी, तो LIC क्लेम देती है। डेथ के वक्त क्या मिलता है? सेम सम अश्योर्ड, वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। तो सम अश्योर्ड जो है हमारी इस पॉलिसी में 5 लाख रुपए का था, जैसा कि हमने यहां पर बताया आपको। बोनस 1 साल का 1000 के ऊपर 50 रुपए है, तो 5 लाख के लिए 50 इंटू 500 होगा। और 5 साल के बाद डेथ हुई है तो 5 सालों का बोनस, जो कि टोटल अमाउंट 1,25,000 रुपए बनता है। तो डेथ पे कितना मिलेगा? 6,25,000 रुपया। राइट। जैसे जैसे टर्म बढ़ती जाएगी, अगर मान लीजिए 10 साल के बाद डेथ होती है तो सम अश्योर्ड तो रहेगा 5 ही लाख, लेकिन बोनस हो जाएगा 10 सालों का, और 10 सालों का बोनस 2.5 लाख रुपए होगा। टोटल अमाउंट कितना हो गया उस केस में? 7.5 लाख रुपए। ये तो नॉर्मल डेथ है। अब मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ होती है, यानी कि आपने एक्सीडेंटल राइडर लिया हुआ है और उस केस में एक्सीडेंटल से डेथ होती है, तो 5 लाख रुपए एडिशनल टू दिस अमाउंट, तो टोटल 6.25 लाख रुपया प्लस 5 लाख रुपया, टोटल अमाउंट आपका 11.25 लाख रुपए हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की। मैं चाहता हूं कि आप इन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप नोट करें, ताकि आप कभी कस्टमर के सामने बैठें तो आप उसको बता सकते हैं। यहां पर जो पढ़े लिखे कस्टमर होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि LIC में रिटर्न्स क्या मिलते हैं ये बताइए। उसके लिए ये IRR कैलकुलेट करने में विश्वास करते हैं। तो मैंने यहां 3 अलग अलग प्रेजेंटेशन ली हुई हैं। ये वाली जो प्रेजेंटेशन है इसमें 16 साल तक इंस्टॉलमेंट पे करनी है,
25 साल पे मैच्योरिटी होती है, जैसा कि हमने ऊपर अभी एग्जाम्पल में देखा। यदि आप इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो वह लगभग 7.5% आता है। इसका मतलब यह है कि आज बैंकों में भी 7.5% का रिटर्न नहीं मिल रहा, पीएफ में भी 7.5% का रिटर्न नहीं मिल रहा। तो एलआईसी की पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है और उसके बाद रिटर्न भी मिल रहा है। तो कभी भी कस्टमर अगर आपसे ये कहता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न वाली पॉलिसी बताओ जिसमें आईआरआर आता है, तो आप जीवन लाभ बताइए 25 साल की जिसमें 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म हो। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है जिसमें आप 15 साल पे करते हैं, 21 साल की मैच्योरिटी होती है। यहां पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 6.42 और यहां पर 16 साल की पॉलिसी है, प्रीमियम पेइंग टर्म है 10 साल और इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है लगभग 6%। तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट नंबर 1 हो गया जो हर कस्टमर को आप बताइए। दूसरा पॉइंट जो बताने लायक है किसी भी कस्टमर को वो ये कि टोटल प्रीमियम जीवन आनंद है 915 नंबर टेबल या न्यू एंडोमेंट प्लान है 914 नंबर टेबल, उसमें अगर हमने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो टर्म के दौरान 914 नंबर टेबल में आप पूरा 10 लाख पे करते हैं तब आपको मैच्योरिटी मिलती है। 915 नंबर टेबल में न्यू जीवन आनंद में आप देखेंगे कि अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो पूरी अवधि के दौरान आप 12 लाख से ऊपर का अमाउंट पे करते हैं तब मैच्योरिटी और दूसरे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर आप जो पे करते हैं वो केवल 10 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए आप 8 लाख रुपए पे करते हैं और मैच्योरिटी 914 नंबर की टेबल की तरह या 915 नंबर टेबल की तरह ही इनके बराबर होती है। तो यह पॉलिसी दूसरी पॉलिसी के मुकाबले काफी सस्ती है, इसी कारण इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दूसरी पॉलिसी से ज्यादा होता है। अब एक बार नजर डालते हैं पॉइंट नंबर 3, कैसे यह प्लान करोड़पति प्लान है। कभी किसी कस्टमर को कोई मैसेज डालना हो या कोई कस्टमर आपसे सामने से पूछे कि भाई सबसे अच्छा प्लान कौन सा है आप बताइए, तो आप कह सकते हैं सर एलआईसी का करोड़पति प्लान के बारे में आपने सुना है। कस्टमर कहेगा ये कौन सा प्लान आ गया, किसी एजेंट ने मुझे बताया नहीं इसके बारे में। तो आप उसको कह सकते हैं सर हमारे पास एक प्लान है जिसमें 500 रुपए रोजाना दीजिए और मैच्योरिटी पे आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो वह कौन सा प्लान है? वह केवल 936 जीवन लाभ प्लान है जिसमें 500 रुपए रोजाना 16 साल तक यदि देते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको 1 करोड़ रुपया मिलता है। ये कस्टमर को बताने की बात हो गई। इसके बाद आप समझना चाहते हैं तो आप समझिए यह हो गया प्लान नंबर 936 जिसमें आपको 16 साल इंस्टॉलमेंट पे करनी है, अगले 9 साल कोई पेमेंट नहीं करनी, यानी कि 25 साल पे मैच्योरिटी होगी और यह प्लान होगा 38 लाख रुपए का सम अश्योर्ड का। तो ये करोड़पति प्लान भी हो गया। अब ऐसी कौन सी जरूरतें होती हैं जो ये करोड़पति प्लान पूरी कर सकता है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। यदि किसी के बच्चे हैं जो 9 साल का है, 10 साल का है या 12-13 साल के बच्चे हैं या 15 साल तक के भी बच्चे हैं, तो आप उनके माता पिता को ये बात समझा सकते हैं जब यह बच्चे आज से 25 साल के बाद 35 साल के, 37 साल के या जो भी उनकी एज होगी उस वक्त होंगे, तो जीवन के उस मोड़ पर आपके बच्चों को घर बनाना एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका होता है कि वह जो है अपना घर बनाने के लिए सोचते हैं। लेकिन यदि आपने उनके लिए यह करोड़पति प्लान लिया हुआ है 500 रुपए रोजाना वाला, तो जब आपका बच्चा 37 साल का होगा, 35 साल से लेकर 45 साल के बीच में होगा और यह पॉलिसी मैच्योर होगी, 1 करोड़ रुपया देगी, तो उस वक्त वह बच्चा अपने मन के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से एक बड़ा घर ले सकता है। उसको एक लमसम पैसा मिल जाएगा, उसको इसके लिए बहुत ज्यादा अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप ये उसको बता सकते हैं। अगला पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 5 है,
अगर किसी की एज है 35 साल, 35 ईयर्स, राइट, या 30 ईयर्स है या 40 ईयर्स है, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 35 ईयर्स का व्यक्ति, उसको भी यदि हम सेम प्लान 500 रुपए रोजाना के लिए देते हैं अगले 25 सालों तक, तो आप देखिए वह 16 साल पे करेगा, और जब 25 साल के बाद वह 60 का हो जाएगा, रिटायरमेंट के बिल्कुल पास होगा और उसे 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वह इस 1 करोड़ का कुछ भी कर सकता है। चाहे वह इसको जीवन शांति में इन्वेस्ट कर सकता है, जीवन अक्षय में इन्वेस्ट कर सकता है, पोस्ट ऑफिस में रख सकता है, बैंक एफडी में रख सकता है, फ्लैट खरीद के उसको रेंट पे दे सकता है ताकि उससे एक रेगुलर इनकम उसको आ सके, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ले सकता है, या जहां उसको ठीक लगे उसको पैसे को इन्वेस्ट करके लाइफ लॉन्ग अपनी पेंशन ले सकता है। तो इसलिए इस प्लान को हम 3 नाम देते हैं। यहां पर ये करोड़पति प्लान हो गया, यहां पर ये वेल्थ क्रिएशन के लिए, कि एसेट क्रिएशन के लिए हो गया, और यहां पर ये पेंशन प्लान हो गया। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी हमारे पास प्लान हो उसको हम मैसेज के थ्रू कस्टमर को बताना चाहते हैं। तो इसमें भी आप मैसेज जो है क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 936 10-16 के लिए, जिसमें कि आप 10 साल प्रीमियम पे करते हैं और 16 साल पे मैच्योरिटी होती है। तो सबसे पहले प्रीमियम देखते हैं और मैच्योरिटी देखते हैं, और उसके बाद हम इसका एसएमएस बनाएंगे। एज हम 35 ईयर्स ही लेके चलेंगे। अब देखिए 12 लाख का यदि हमने सम छोड़ लिया है 35 की एज पे, तो विदाउट जीएसटी जो प्रीमियम आ रहा है वो 1 लाख आ रहा है, मैच्योरिटी आ रही है 20 लाख। अब इसका क्या एसएमएस बन सकता है? आप देखिए 1 लाख रुपया 10 साल दीजिए, पे रुपीज 1 lakh for 10 years and get rupees 1.5 lakh rupees for 15 years। अब आप सोच रहे होंगे 1.5 लाख 15 इयर्स के लिए कैसे पॉसिबल है, मैच्योरिटी तो 20 लाख मिल रही है। तो आप दोबारा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो ये मैच्योरिटी आई है 16 साल के बाद, इसको हम सेटलमेंट करके अगले 15 सालों तक लेते रहेंगे। इकट्ठा लमसम नहीं लेंगे, इंस्टॉलमेंट में हम लेंगे। और जब इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो 16वें साल से 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया जो है हर साल मिलेगा अगले 15 सालों तक। इसको आप अपने कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। मैं एसएमएस लिख देता हूं कि एसएमएस क्या बनेगा। तो एसएमएस इस प्रकार होगा, पे रुपीज 1 लाख फॉर 10 ईयर्स एंड गेट रुपीज 1.5 लाख फॉर 15 ईयर्स। ये आप किसी को भेजेंगे तो क्वेरी जनरेट होगी, फिर इसके लिए आप मीटिंग के लिए इंसिस्ट करेंगे और मीटिंग के दौरान ही इस प्लान के फीचर्स बताएंगे। तो ये छठा पॉइंट हो गया। साथ ही साथ इसी प्लान के अंदर यदि आप इस पैसे को जीवन शांति में इन्वेस्ट करते हैं या जीवन अक्षय में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर रिटर्न 1 लाख रुपए के आसपास है, आप देखिए जीवन अक्षय में इन्वेस्ट कीजिए तो 1 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा, और उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग आता रहेगा, और उसकी डेथ के बाद 20 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो एक और एसएमएस बनाया जा सकता है जिसमें कह सकते हैं, पे रुपीज 1 लाख फॉर 10 ईयर्स एंड गेट रुपीज 1 लाख लाइफ टाइम एंड रुपीज 20 लाख फॉर द फैमिली फंड। मैं इसको भी लिख देता हूं ताकि आप इसको भी समझ सकें। तो अब दूसरा जो एसएमएस होगा वो इस प्रकार होगा, पे रुपीज 1 लाख फॉर 10 ईयर्स एंड गेट रुपीज 1 लाख लाइफ टाइम गारंटेड एंड रुपीज 2 लाख 20 lakhs फॉर द फैमिली फंड। तो इस तरीके से 936 10-16 के हमने एसएमएस क्रिएट किए। अब एक बार हम 936 15-21 और 16-25 के भी एसएमएस देख सकते हैं किस तरह के बनेंगे। 936 नंबर टेबल, 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म और 21 साल की टर्म।
एज 35, 19 लाख का अगर आप सम एश्योर्ड देखेंगे तो विदाउट जीएसटी आपका जो इंस्टॉलमेंट आएगा वो लगभग 1 लाख रुपया आएगा। 15 साल आपको पे करना है। 21 साल के बाद जो मैच्योरिटी होगी वो लगभग 39 लाख रुपए के आसपास होगी, 39 लाख रुपीस के आसपास होगी। अब इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर ले सकते हैं, या तो आप इसे सेटलमेंट ऑप्शन यूज करके 15 सालों तक ले सकते हैं, या फिर इस पैसे को हम जीवन शांति या जीवन अक्षय में री इन्वेस्ट करें तो हमें वहां से 2 लाख रुपए लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस जो इनकम है वो बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा। या तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप मैच्योरिटी लमसम ले लें। मैच्योरिटी लमसम नहीं लेना चाहते तो 15 साल के लिए अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो 3.5 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया 15 साल तक आपको मिलता रहेगा, या फिर आप 2 लाख रुपया लाइफ लॉन्ग लीजिए और फैमिली फंड के लिए आपका 40 लाख रुपीस भी बचेगा। इसी तरीके से हम ये जो पैसा है ये लाइफ फंड के लिए भी बचेगा। अब इसी तरह से जैसे हमने पहले एसएमएस बनाया था इसका भी हम एसएमएस बना सकते हैं, और ये हो गया पॉइंट नंबर। देखिए एसएमएस तैयार है। पे ₹1 लाख फॉर 15 years एंड गेट ₹2 lakh लाइफ टाइम गारंटेड एंड ₹40 lakh फॉर द फैमिली फंड। तो ये मैसेज तैयार हो गया। इस तरीके से आप वो 15 साल वाला मैसेज भी तैयार कर सकते हैं। पे ₹1 lakh फॉर 15 years एंड गेट ₹3.5 lakh फॉर 15 years। तो ये एक मैसेज हो गया। इन द सेम मैनर इसी तरीके से आप 936, 16, 25 का भी बना सकते हैं, और उसमें भी आप देखेंगे कि केवल 1 साल एक्स्ट्रा पे करने पर आपका जो ये अमाउंट है ये 3 लाख रुपीस लाइफ टाइम हो जाएगा, फैमिली फंड 60 लाख रुपीस हो जाएगा, और मैच्योरिटी भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो यदि आप इन सारे पॉइंट्स को कस्टमर को अच्छे से बताते हैं, अच्छे से आपने इनको समझ लिया, बेच पाएंगे। तो इसके लिए जरूर प्रैक्टिस करें, और दूसरे वीडियोस अगर आपको देखने हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आपको दूसरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और अपना कमेंट जरूर शेयर करें।